आर्मी चीफ का दौरा बहावलपुर और तलबा से खिताब क्या कहा, ये आपके सामने रखते हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में क्या आर्डर किया, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा जुनैद अकबर ने एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद मुश्किलात में इजाफा हो गया। क्या मुश्किलात हुई, कैसे हुई, ये सब आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आर्मी चीफ का दौरा बहावलपुर और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि नौजवान बिला वजह की तनकीद की बजाय अपनी तालीम पर तवज्जो दें और मुख्तलिफ अमूर की महारत हासिल करें, मुख्तलिफ स्किल हासिल करें और पाकिस्तान की तरक्की में साथ दें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान के नौजवान अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं तो हमें जो है किसी जगह भी नाकामी नहीं होगी और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि दहशत गर्दी के जो लहर है, इसके पीछे जो है ये यानी एक मखसूस स्पेक्ट्रम काम कर रहा है और जब उन पर हाथ डाला जाता है तो फिर मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो बयानिए और सामने आने लगते हैं, ये उन्होंने बताया। और इसके अलावा नाजरीन, पंजाब में मरियम नवाज जो हैं वो उन्होंने क्या आर्डर जारी किया है। उन्होंने ताज़ा तरीन जो है रमज़ान शरीफ के हवाले से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनको आर्डर जारी किया है कि वो गिरां फरोशों के खिलाफ इकदामात करें और जो गिरां फरोशी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो अशिया खुर्द नोश हैं उनको जो मामूल की असल कीमत है उस पर फ़रोख्त करने पर उनको जो है मजबूर किया जाए। ये यानी कि ताज़ा तरीन मरियम नवाज ने पंजाब के हवाले से रमज़ान शरीफ को मद्देनज़र रखते हुए आर्डर जारी किया है। और ये आर्डर जो है वो उसका कहाँ तक अमल पैरा होता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो नाज़रीन, जुनैद अकबर ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। वो बतूल राजपूत हैं जिनको इंटरव्यू दिया। उन्होंने बहुत से सवालात पूछे और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो है जुनैद अकबर ने जवाबात दिए। ये यूट्यूब पर ये पूरा इंटरव्यू मौजूद है। मगर एक सवाल उन्होंने जो है बतूल राजपूत ने किया कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो जो हैं इस तरह के बयानात और ऐसे फहश किस्म की गुफ्तगू करते हैं और ऐसे बयानात देते हैं और वो जो है वो मैं आपके सामने भी बयान नहीं कर सकती। वो इस तरह के फहश बयानात देते हैं और गुफ्तगू करते हैं। तो क्या आप भी उसको ओन करते हैं जो कि यानी काबिल कबूल बयानात किसी सूरत में भी नहीं है। तो वो जब इस तरह की बात की तो उन्होंने कहा कि जो इस फहश बयानात या इस तरह के उनको तो मैं भी कबूल नहीं करता। मगर फिर उन्होंने साथ ही ये कहा कि जो हमारे साथ होता है, हमें जो है वो नंगा किया जाता है, मारा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, हमारे साथ जो जुल्म होता है तो उस पर कोई बात नहीं करता। तो ये इस तरह करके जो गुफ्तगू है वो इस तरीके से गुफ्तगू हुई जो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो उसके बयानिए को वो लेकर और वो काट छांट कर जो है फिर दोबारा जो है वो पेश कर दिया गया। एक थंबनेल जो बनाया गया उस पर लिखा गया कि जुनैद अकबर ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के खिलाफ यानी बयान
दे दिया। इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया। इंटरव्यू के बाद उनका एक क्लिप लगा दिया गया। तो इस तरह जो जुनैद अकबर है उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया, और काफ़ी लोग जो बैरून मुल्क थे उनको जिस तरह पता चला, तो फिर उन्हें जुनैद अकबर को जो है वो यानी कि अपनी वेरिफिकेशन करना पड़ी, वजाहत करना पड़ी कि मैंने ये बयान जो है मेरा ये काट छांट कर एक क्लिप्स बनाया गया है, और मैंने जो है वो बयान इस तरह दिया था। ये जो बयान है ये सियाक और सबाक से हट कर बताया गया है। तो ये इस तरह यानी कि ये गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है ये जो है जुनैद अकबर का जो इंटरव्यू था वो यानी ज़ुबान ज़द आम रहा, और इस पर गुफ्तगू चलती रही। तो नाज़रीन, ताज़ा तरीन ये अपडेट थी जो हमने आपके सामने 2-3 खबरें रखी हैं। और रमज़ान शरीफ भी चल रहा है, और अल्लाह ताला सबको रमज़ान शरीफ की फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और रमज़ान की बरक़ात से अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करे और अमन का गहवारा बनाए। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि जब नाज़रीन हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।